अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। और यहाँ पर ये देखें इतनी स्मोक हो चुकी है और ठंड भी काफ़ी लग रही है। हम लोग जा रहे हैं रिक्शे पे स्कूल। चाहे ठंड हो या चाहे गर्मी हो, जो भी मौसम हो, हम लोगों ने तो हर हाल में जाना है और अपनी ड्यूटी पूरी करनी है और बच्चों को पढ़ाना है। और यहाँ पर देखें और भी ज़्यादा है क्योंकि ओपन एरिया है, तो ओपन एरिया में ज़्यादा फील हो रही है। और अंकल रिक्शे वाले ने भी देखें मोटी चादर शादर की हुई है और टोपी भी पहनी हुई है ताकि ठंड ना लगे। और अपने बजाय वो आगे बैठे हुए हैं तो उनको ज़्यादा हवा लग रही होगी। ये तो अब सारे विंटर सीज़न में यही होना है। और हमारे साथ ये होता है कि दिसंबर में होती हैं विंटर वेकेशन और उसके बाद ज़्यादा ठंड हो जाती है। और अल्लाह का शुक्र है फिर धूप निकल आई है और मौसम कुछ बेहतर हो गया है देखें। और स्मोक भी ख़त्म हो गई है। हम लोग धूप पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ब्रेक हुई थी तो धूप पे बैठ गए। और यहाँ हमारे स्कूल के सामने ना एक आदमी है, उसने सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं सारी, जिसमें प्याज और लहसुन और गोभी और मूलियाँ। और आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं वहाँ पे जाके देख के आऊँ कि उसने क्या क्या लगाया हुआ है। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ और ख़ुद भी देखूँगी, देखते हैं भला उसने क्या लगाया हुआ है। तो मैंने भी अंकल से कहा है कि मेरे साथ चलें और हम लोग देख के आते हैं। बिल्कुल मतलब स्कूल के गेट के सामने जो गेट है, वो ये वाला जो गेट है ये उसने लगाया हुआ है अपनी सब्जियों का। ये हमारे स्कूल का गेट और सामने ही ये देखें उसका। यहाँ से जाएंगे अंदर और देखते हैं कि क्या क्या लगाया हुआ है। इसने अपना छोटा सा रूम भी बनाया हुआ है, यहाँ पर आके बैठता है। और ये पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। चलें जी, तो चल के देखते हैं कि क्या क्या लगाया हुआ है इसने। और देखेंगे अगर वो है नहीं यहाँ पर तो कुछ ना कुछ निकाल भी लेंगे, लेकिन उसकी परमिशन से, क्योंकि बहुत ही बुरी बात है, उसकी बहुत ही मेहनत लगी हुई होगी इन सारी चीज़ों में। हम निकाल के और बताए बगैर ले जाएं। और ये लगी हुई है मूलियाँ और सेंटर में लगा हुआ है माल्टे का पौधा, यानी कि अभी तो पौधा है तो बड़ा होकर दरख्त बनेगा। और अब मैंने अंकल से कहा है कि बड़ा निकालें कोई एक मूली, देखते हैं कि क्या निकलता है, कितनी सी है। तो अंकल निकाल रहे हैं, हम लोग लगे हैं यहाँ पर मूली निकालने। देखते हैं कि कैसी मूली आती है हमारी किस्मत में। तो अंकल निकाल रहे हैं, मुझे लगता है इसकी जड़ें ज़्यादा वो हैं। और ये निकल आई और बहुत ही कोई छोटी सी निकली है। ये देखें बिल्कुल छोटी सी, अभी तो बड़ी भी नहीं हुई थी, सही है। और शायद ये इतनी ही रहेगी, ये इतनी सी निकली है। तो अब जाके ना इसके ऊपर मसाला लगा कर और धो के मसाला लगा के छील के फिर खाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आगे ये भी मूलियाँ, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इसने ऐसे लगाई हुई हैं मूलियाँ। बीच में एक माल्टे का दरख्त है, पौधा है, और आसपास जो है वो मूलियाँ लगाई हुई हैं। और मूलियों के अलावा लगे हुए हैं यहाँ पर प्याज, ये देखें, ये भी एक माल्टा या लीमू का पौधा है। और साथ ये लगी हुई है गोभी, फूल गोभी। और ये प्याज लगे हुए हैं। प्याज इतना बड़ा सा प्याज है, नीचे से थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है, वो देखें। और प्याज है, ये भी प्याज हैं। ये सारे उसने जो लाइन में प्याज लगाए हुए हैं और उस तरफ भी मूलियाँ लगी हुई हैं। और ये है फूल गोभी। अभी ये भी मतलब अभी निकला नहीं है, इसके ऊपर की तरफ को लगेगा, फूल गोभी निकलेगी। और ये थोड़े बड़े बड़े पत्ते लग रहे हैं, लेकिन अभी इधर से निकला नहीं है फूल गोभी का फूल। तो और देखें क्या क्या लगा हुआ है। बीच में एक लाइन प्याज की है, यहाँ पर गोभी की है, और उस तरफ को ये लगी हुई हैं फिर से मूलियाँ। मुझे लगता है इसको मूलियाँ बहुत पसंद है। यहाँ पे लहसुन की सारी पनीरी लगी हुई है, ये सारा लहसुन लगा हुआ है यहाँ पे। और ये लहसुन लगा हुआ है यहाँ पर, और दूर वहाँ पर भी लहसुन ही लगे हुए हैं। आगे चल के देखते हैं भला और क्या क्या है यहाँ पर। अगर घर हो ना यहाँ पे तो यहाँ से बंदा फ्रेश लेकर जाए और खाए घर में बैठ के। ये भी मेरे ख्याल से लहसुन लगा हुआ है सारा। और देखते हैं भला और क्या क्या है। तो यहाँ पर लगा हुआ है धनिया, फ्रेश धनिया। वाह, कितना प्यारा लग रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। फ्रेश धनिया यहाँ से लेकर बंदा तोड़ के सालन के ऊपर डाले या पकौड़ों में डालें। अच्छा, और पालक भी लगी हुई है यहाँ पर। फ्रेश पालक के पकौड़ों का तो मज़ा ही कुछ और है। ये धनिया और वो पुदीना, पुदीना नहीं, पुदीना तो हमारे घर पे लगा हुआ है।
और पालक, और ये है सरसों का पौधा, जैसे सरसों का तेल जिससे का निकलता है ना, वो वाला। इसी सरसों का वो तेल होता है जो बचपन में जो है वो मम्मा निकाल लगाती होती थी सर पे। हर वीकेंड पे हम लोग भाग रहे होते थे और वो पकड़ के लगाती थी। ये इसी सरसों का कसूर है ये सारा। लेकिन इसी का फ़ायदा भी ये है कि अभी तक जो है वो बाल ठीक हैं। अब आके जो है वो ज़्यादा गिरने लग गए हैं क्योंकि तेल वगैरह लगाना और केयर करना छोड़ दिया। खैर हम लोग तो बालों पे पहुंच गए थे सरसों से। यहाँ पे हम देख रहे थे सब्जियां, तो यहाँ पे सब्जियां देख रहे थे। बस यही थी सारी सब्जियां हम लोगों ने देख ली। कुछ जो चीज़ें तोड़नी थी वो तोड़ ली, और अब मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि ब्रेक का टाइम शायद ख़त्म होने वाला है। और चलते हैं वापस। और अब ये इंशाल्लाह यहाँ से जो है वो जो चीज़ चाहिए हुई वो लेते रहेंगे, मूलियाँ भी लेके खाते रहेंगे, और बाकी धनिया शनिया भी अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो ले लेंगे। तो वापस चलना चाहिए मेरे ख्याल से अब हमें। बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते होते थे ना, तो हमारे स्कूल के बाहर भी ऐसे मूलियों वाला खड़ा हुआ होता था। वो उसको उस तरह से कटिंग करके और ऊपर मसाला लगा के और देता होता था। हीरा तो बहुत ही जो है वो शौक से खाती होती थी। तो अब हम चलते हैं वापस। ये था वो सारा एरिया जो मैं आप लोगों को आज दिखाना चाहती थी। काफ़ी दिनों से मैंने भी देखा हुआ था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाके देखूं, लेकिन मुझे बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज तो मैंने गई हूँ और देख कर आई हूँ। और ये हम निकाल के जो लाए थे मूलियाँ, और अब हम इसको खाएंगे इस मसाले के साथ। ये इधर एक छली वाला आता है, उससे मैंने ये वाला मसाला लिया था। बहुत ही मज़े का ये चाट मसाला है, और ये मैं लगाऊंगी अब इस मूली के ऊपर और खाऊंगी।